हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बच्चे इस चैप्टर से डरते भी हैं, है ना। काफ़ी बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इस चैप्टर को काफ़ी सारे इसके, काफ़ी भी नहीं कह सकते, 5-6 तो लेक्चर्स इसके बनेंगे ही, ठीक है। अगर आपने वो 5-6 लेक्चर्स इसके अटेंड कर लिए, बहुत ही ध्यान से आप करोगे उन लेक्चर्स को, तो एक बात की श्योरिटी मेरी तरफ से है कि आपको पेपर में जब इस चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा तो आप वो सॉल्व कर पाओगे, बड़ी ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हम करेंगे ही उस वे से, ठीक है। हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे, ठीक। जितनी भी इसमें टाइप्स हैं वो हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ कर लिया, एक वो कर लिया, एक वो कर लिया, सारा मिक्स कर दिया, नहीं। एक टाइप होगी, उसके 2 या 3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरी टाइप होगी, फिर उसके 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, टाइप वाइज हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसमें से जैसे आपने एक क्वेश्चन समझा तो दूसरा क्वेश्चन जब बोर्ड पे आएगा तो पॉज करके आप खुद करोगे, आप कॉपी पेन लेके बैठोगे, पॉज करके आप खुद करोगे, आप देखोगे कि मुझसे ये हो रहा है कि नहीं, फिर आंसर चेक करोगे, ठीक है। इस तरह से जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो हर एक टाइप आपको समझ भी आती रहेगी। और एक बात तो है कि जितनी भी टाइप्स हम करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उसी से रिलेटेड। नंबर्स चेंज हो जाएंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही का वही रहता है, ठीक है। एक टाइप कर ली, वो कॉन्सेप्ट वही रहता है, उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे वो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। तो आपने हर एक टाइप बहुत ही ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में हम वर्क की बात करते हैं, है ना। तो वर्क होता क्या है, जैसे मान लो हमने एक पर्सन है श्याम, ठीक है। मैं कह दूं कि वो बंदा एक दिन में 5 चेयर्स बनाता है, ठीक है। वो बंदा एक दिन में 5 चेयर्स बना रहा है, तो वो 5 चेयर्स बना रहा है, वो काम कर रहा है, वो उसका काम है, ठीक है, वो है वर्क, ठीक है। अब वर्क में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, देखो। एक शाम है, वो एक दिन में 5 चेयर ही बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। एक दूसरा पर्सन है राम, है ना, वो एक दिन में 10 बना सकता है चेयर्स, यानी कि वो उससे ज़्यादा बना रहा है। तो ये क्या चीज़ है, वो सिर्फ 5 बना सकता है, वो 10 बना सकता है, ये क्या चीज़ है, ये है उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, कैपेसिटी, कि एक बंदा सिर्फ 10 चेयर्स बना सकता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन की बात हो रही है, और दूसरा बंदा एक दिन में 5 चेयर्स बना रहा है और दूसरा 10 बना रहा है, ठीक है। ये है उसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी कह लो, एफिशिएंसी कह लो, क्षमता कह लो, एक ही बात है। तो एफिशिएंसी होती है कि एक दिन में कोई पर्सन कितना काम कर रहा है, एक दिन में कोई पर्सन कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो वर्क है वो क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी, एक दिन की काम करने की कैपेसिटी इनटू, अब वो काम कर रहा है, वो कितने दिन में खत्म कर रहा है, वो डेज भी हमने काउंट करने हैं, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क हमारा होता है, वर्क कैसे बनता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, कितना टाइम लगा रहा है और कितनी एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है, ये होता है वर्क, ठीक है। इसी से हमें पता चल रहा है, देखो, जो एक पर्सन है जो एक दिन में 5 चेयर्स बना रहा है, हमने उसको कहा है कि 20 चेयर्स बनानी है टोटल, वो एक दिन में 5 चेयर्स बना रहा है, दूसरा एक दिन में 10 चेयर्स बना रहा है, ठीक है। तो जो 10 बना रहा है वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 20 चेयर्स बनाने का काम दिया हुआ है, ठीक है, 20 चेयर्स बनाने का काम दिया हुआ है। ये पर्सन एक दिन में 5 बनाता है, ये पर्सन एक दिन में 10 बनाता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे, जो 10 बना रहे हैं 2 दिन लगेंगे, ठीक है। इसको कितने दिन लगेंगे, इसको लग जाएंगे 4 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी कम है, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या, कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक। यानी कि अगर मैं कह दूं कि
एफिशिएंसी की रेशियो 2:3 है, 2 पर्सन्स हैं, उनकी एफिशिएंसी की रेशियो 2:3 है। और फिर मैं पूछूं कि टाइम की रेशियो क्या होगी, तो टाइम की रेशियो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 3:2 हो जाएगी। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफिशिएंसी और टाइम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है एक दूसरे के। अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो कम टाइम में काम ख़त्म कर लेगा, अगर किसी की एफिशिएंसी कम है तो उसको काम ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो अपोजिट हैं दोनों, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया यहाँ से, और हमें ये पता चल गया कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो बस आपने ये फॉर्मूला, ये एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसी से बाकी चीज़ें बनती जाएंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एफिशिएंसी बताओ तो वो हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टाइम बताओ भाई, दिन कितने लगेंगे इसको करने में, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इसी से बनती जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वर्क होता क्या है, कितनी एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है, एफिशिएंसी और कितने दिन लग रहे हैं इनटू टाइम। और एक ये चीज़ याद रखनी है कि एफिशिएंसी और टाइम दोनों ही अपोजिट हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, ठीक है। कोई इनको काम दे दिया और यहाँ पे हमने लिख लिए डेज, ठीक है। तो आपको दे दिया कि ए जो है वो 20 डेज में कोई काम ख़त्म करता है और जो बी है वो भी 20 डेज में कोई काम ख़त्म करता है। तो आपसे पूछ लिया गया कि अगर दोनों मिल जाएं, ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितने दिनों में ये काम ख़त्म होगा, तो कितने दिनों में ये काम ख़त्म होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो, काम जो होता है वर्क, वो तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है। ये हमारे पास कोई काम है, ठीक है, ये काम है, कहता इसको ए को ये काम कंप्लीट करने में 20 डेज लगते हैं और बी को यही सेम काम खत्म करने में 20 डेज लगते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके यही सेम काम, सेम वर्क कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो वर्क हमारा सेम ही है। पहले हम वो वर्क देख लेते हैं। वो वर्क हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कितने यूनिट वर्क होगा। तो वर्क हम कैसे हमेशा निकालेंगे, ये जो डेज होंगे इनका ले लो एलसीएम, ठीक है। 20 और 20 का एलसीएम आपको पता ही है एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो आप मेरी एचसीएफ एंड एलसीएम के लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें शुरू से लेके एंड तक सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। तो आप वो भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। तो इसमें 20 और 20 का एलसीएम हम ले लेंगे, ठीक है। 20 का एलसीएम 20 ही होगा। ये क्या है, ये है टोटल वर्क, ये क्या है, टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो, ये वर्क तो हमने निकाले, ये क्या चीज़ होगी, 20 यूनिट्स मान लो कि 20 यूनिट्स का वर्क है। अब हमें देखनी है एफिशिएंसी को हम यहाँ पे रख लेते हैं। एफिशिएंसी ऐसे, एफिशिएंसी कैसे आएगी, इसको डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या पता था, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो आपके पास टाइम है मतलब डेज हैं और यहाँ पे वर्क भी है, तो एफिशिएंसी कैसे आएगी, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी, ठीक है। तो 20/20, तो आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, 1 आ गया। इसकी एफिशिएंसी भी क्या है, 1, ठीक है। अब देखो, अलग अलग एफिशिएंसीज आ चुकी हैं इनकी। अब दोनों ने मिलके काम करना है ना, तो जब दोनों ने मिलके काम करना है तो क्या होता है, दो लोग मिलके, एक ये बंदा अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ये बंदा अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। जब दोनों को कहा गया कि आप लोग मिलके काम करोगे तो दोनों की एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी और कुछ नहीं ऐड होगा, उनकी एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनकी एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी। एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 + 1 2, ठीक है। अब एफिशिएंसी आपके पास दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्या हो गई, 2 होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना था, हमें तो नंबर ऑफ डेज यानी कि टाइम पता करना था कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो डेज कैसे निकालेंगे, मतलब ये टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कितना काम हो रहा है, 20 यूनिट्स वर्क हो रहा है, अपॉन कितनी एफिशिएंसी से हो रहा है, दोनों की मिला के 2 एफिशिएंसी से हो रहा है। कटिंग करेंगे तो आंसर आ गया 10, ठीक है। यानी कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 पर्सन्स है ए बी सी, ठीक है। तीनों का दे दिया कि जो ए है वो 20 डेज में काम खत्म करता है, कोई उसको दिया है, और बी वही काम 10 दिन में खत्म करता है, और सी वही काम 30 डेज में खत्म करता है, ठीक है। तो बताना है कि तीनों को मिलके कितना टाइम लगेगा। तीनों को कह दिया कि अब तुम तीनों इकट्ठे मिल जाओ और ये काम करो, तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले हम टोटल वर्क देखेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन तीनों का ले लोगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम तीनों का आ जाएगा 60, ये आ गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब इनकी सबकी अलग अलग एफिशिएंसीज हम निकालेंगे। तो 23 × 60, इसकी एफिशिएंसी है 3, इसकी एफिशिएंसी होगी 6, इसकी एफिशिएंसी होगी 2, डिवाइड कर दिया, ठीक है। एफिशिएंसीज आ गई। अब तीनों ने मिलके काम करना है, और कितना काम करना है, ये 60 यूनिट्स का काम कंप्लीट करना है। तो डेज कितने लगेंगे, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हमारा है 60, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो वर्क हमारा है 60 यूनिट्स का, और एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों की ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों मिलके काम कर रहे हैं अब। तो 3 + 6 + 2 आपका हो जाएगा 11। तो 60/11 ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डेज। और कई बार ऑप्शंस में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा होता है, तो आप मिक्स्ड में इसको करके आंसर अपना दे दोगे, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि किस तरह से वो चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो यही वाली टाइप है कि आपको अलग अलग पर्सन्स के डेज दे दिए और पूछा गया है कि जब ये मिल के काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ये हमारी फर्स्ट टाइप है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना कि आपने सही किया है कि नहीं, ठीक है। हम ये स्टार्ट करते हैं। इफ सना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, सना को कोई काम करने में 8 डेज लगते हैं, वही रोहित को लगते हैं 5 डेज, ठीक है। यहाँ पे लिखा सना, यहाँ पे लिखा रोहित, यहाँ पे हम डेज लिख देते हैं। तो सना को लगते हैं 8 डेज एंड रोहित को लगते हैं 5 डेज उसी काम को कंप्लीट करने में। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट इट, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम वर्क, कितने यूनिट वर्क कर रहे हैं वो निकालेंगे। तो मतलब हमें 8 और 5 का लेना है एलसीएम। 8 और 5 का एलसीएम आपका हो जाता है 40, ठीक है। 40 हो गया, 40 यूनिट्स काम, यानी कि ये हो गया वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 40 को 8 से। तो 8 × 5 = 40, 5 × 8 = 40। ये इनकी अलग अलग एफिशिएंसीज आ गई। अब हमें पता है कि मिलके काम करना है तो एफिशिएंसीज को ऐड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 40, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 5 + 8 13, ठीक है। ये आगे नंबर ऑफ डेज। इसको अगर आप मिक्स में करना चाहते हो तो मिक्स में करेंगे, 13 नीचे आ जाएगा, 13 × 3 = 39 + 1, यानी कि काम को दोनों जब मिलके करते हैं तो 3 दिन पूरे लगते हैं और अगले दिन का 1/13 पार्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब 3 लोग हो गए, है ना। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो यहाँ पे लिख लिया A B C, डेज यहाँ पे लिखे। ए को लगते हैं 4 डेज कोई काम खत्म करने में, बी को लगते हैं 5 डेज एंड सी को लगते हैं 10 डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी सी टू डू द वर्क टुगेदर। तो इकट्ठे मिलके अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क कितने यूनिट्स का है। तो उसके लिए हम लेंगे 4 5 10 का एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 20। तो 20 क्या है, टोटल वर्क यूनिट्स में, ठीक है। अब इनकी अलग अलग की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 4 5 = 20, 5 4 = 20, 10 2 = 20। तो ये अलग अलग ए बी सी की एफिशिएंसीज आ चुकी हैं। अब हमें निकालना है मिलके अगर काम करेंगे कितना टाइम लगेगा, डेज देखने हैं। तो सबसे पहले डेज क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, वर्क तो उतना ही है 20, एफिशिएंसीज क्या हो जाएंगी तीनों की ऐड। तो 5 + 4 + 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो 20/11 डेज लगेंगे अगर तीनों मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट टाइप करेंगे। नेक्स्ट टाइप के लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो है ये, ठीक है। MDH/W, MDH मसाला है ना, उसी से याद कर लेना।
और इधर हमने लिखा है तो हमने 1 1 1 लिख दिया। दूसरे वाले बंदे के लिए 2 2 2 लिख देंगे, ठीक है। MDH/W, MDH/W। अब MDH/W क्या है? M मीन्स मैन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। D मीन्स डेज, जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, डेज, नंबर ऑफ डेज। H मीन्स आवर्स, आवर्स वो घंटों की बात भी कर सकता है कि एक दिन में वो 9 घंटे काम कर रहा है, तो वहाँ पे आवर्स हम लिखेंगे। और W का मतलब है वर्क, क्या काम कर रहा है, कितने यूनिट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते रहते हैं क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन वाइज चेंज करने का मतलब है कि आपने याद तो यही चीज़ रखनी है, ठीक है, यही फॉर्मूला एक याद रखना है, लेकिन हो सकता है इसमें से वो कुछ चीज़ें दे, कुछ चीज़ें ना दे, तो उसके हिसाब से हम इस फॉर्मूले को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। वो चेंज कैसे करेंगे अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है 18 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। बॉयज़ कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन 18, ठीक है। वो 24 डेज आपको दिए हैं और मैन दिए हैं, M और D आपको गिवन है, ठीक है। 18 बॉयज़ जो है वो 24 डेज में काम खत्म करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, अब हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है किसका, 27 बॉयज़ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब ना तो इसमें आवर्स की बात हो रही है, ना ही इसमें वर्क की बात हो रही है, तो हम इसमें सिंपल इसको एडजस्ट कर देंगे, फॉर्मूले को छोटा कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ इतना, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। मतलब जो चीज़ें आपको दी हैं उसमें आप इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। वैसे हमारा मेन फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो M1 मतलब हमारे पास M1 कितना है 18, इनको दिन कितने लग रहे हैं 24 इंटू 24 इज इक्वल टू M2 कितना है 27 बॉयज़, इनको दिन कितने लग रहे हैं ये हमें फाइंड करना है। आप इसको D2 लिख लो, X लिख लो, जो मर्जी लिख लो, जो फाइंड करना है, ठीक है। तो D2 फाइंड करना है, तो ये 27 नेक्स्ट स्टेप में नीचे आ जाएगा, ठीक है। कटिंग करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24, 2 8 ज़ा 16, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 16। तो 27 बॉयज़ को 16 डेज लगते हैं, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कहता है 56 वर्कर्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। 56 वर्कर को 14 डेज लगते हैं एक काम खत्म करने में। इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीट इन 8 डेज, अगर काम को हम 8 दिनों में खत्म करना है हमें, देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, तो और कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, है वही चीज़, लेकिन जो भी है वो लास्ट लाइन में एक्स्ट्रा पूछा ना इसने, तो एक्स्ट्रा के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला वही हो जाएगा, देखो यहाँ पे वर्कर्स और डेज की बात चल रही है, यानी कि M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ये हो जाएगा, ठीक है। M1 कितने पर्सन हैं 56 वर्कर्स हैं, ये काम खत्म कर रहे हैं 14 डेज में, तो इंटू 14 इज इक्वल टू, इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीट इन 8 डेज, अब हमारे पास दिन कितने हैं 8, तो हम पहले ये देखेंगे ना कि अगर 8 दिन है तो वर्कर्स चाहिए कितने, यानी कि M2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से M2 कितना आ जाएगा 56 इंटू 14 अपॉन 8, 8 7 ज़ा 56, 14 7 ज़ा 98। तो एक बात तो ये होगी कि अगर हमें काम को 8 दिन में ख़त्म करना है तो टोटल जो है टोटल, ठीक है, टोटल पर्सन्स हमें चाहिए होंगे 98। तो इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा चाहिए, उसने तो एक्स्ट्रा पूछा है, ठीक है, कितने एक्स्ट्रा चाहिए, पहले लग रहे थे 56, पहले 56 वर्कर्स थे, ठीक है, अब चाहिए 98 मतलब 8 दिनों में अगर काम खत्म करना है तो टोटल 98 पर्सन्स को हमें वहाँ पे लेके आना पड़ेगा काम खत्म करने के लिए। तो एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं, 56 से 98 पे पहुँचे तो कितने एक्स्ट्रा लगे, माइनस करके देख लो, 98 माइनस 56 आपका आ जाएगा 42, यानी कि 42 वर्कर्स एक्स्ट्रा चाहिए अगर आपको काम 8 दिनों में ख़त्म करना है, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया 42। तो आपको ये भी देखना कि वहाँ पे पूछा क्या गया है, एक्स्ट्रा पूछा है या फिर कितने पर्सन्स हमें चाहिए उस काम को ख़त्म करने के लिए, वो चीज़ पूछी है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 8 men working for 9 hours a day complete a piece of work in 20 days। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, men
मैन की बात हो रही है, आवर्स की बात हो रही है और डेज की बात हो रही है। तीन चीज़ें आ गई, यानी कि अब यहाँ पे हम फॉर्मूले को ऐसे एडजस्ट कर देंगे, m1d1h1 इज इक्वल टू m2d2h2। ठीक है, तो 8 मैन की बात हो रही है, इंटू 8 मैन 20 डेज काम करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज 20 हो गए और एक दिन में 9 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आवर्स में हम लिख देंगे 9 इज इक्वल टू इन हाउ मेनी डेज, यानी कि यहाँ पे हमें D2 फाइंड करना है। इन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन, तो मैन कितने हैं 7, वर्किंग फॉर 10 आवर्स अ डे, और यहाँ पे आवर्स कितने हैं 10। ठीक है, यानी कि तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे अगर 7 मैन काम करते हैं और एक दिन में वो 10 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया है और यहाँ से हम D2 फाइंड कर लेंगे। 8 इंटू 20 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 10, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कटिंग करोगे आप तो ये आपका बनेगा 8 इंटू 2 इंटू 9, ये बन जाएगा 144 अपॉन 7। ठीक है, अब जो ऑप्शंस आपको दिए हैं वो मिक्स्ड में दिए हैं, तो जब आप 144 अपॉन 7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24/7 डेज। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 days वर्किंग 6 hours अ डे। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, 5 men की बात हो रही है, वो 10 टॉयज बनाते हैं। 10 टॉयज बनाने का मतलब है कि वो हमें वर्क दे दिया, वर्क 10 टॉयज बनाते हैं मतलब वर्क दे दिया। इन 6 days, डेज दे दिए 6 दिनों में बना रहे हैं, वर्किंग 6 hours अ डे, और आवर्स भी दे दिए कि एक दिन में वो 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन से हमें ये चीज़ें पता चली। देन इन हाउ मैनी डेज, अब नंबर ऑफ डेज पूछा है कब, अगर 12 men 16 टॉयज बनाएं और एक दिन में 8 घंटे काम करें तब दिन कितने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें मैन भी आ गए, डेज भी आ गए, आवर्स भी आ गए एंड वर्क भी आ गया। बस ये याद रखना कि वर्क हमेशा नीचे होगा। ठीक है, इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2। तो मैन कितने हैं 5 हैं, 5 लिखा, इनटू इनको डेज कितने लग रहे हैं 6 लग रहे हैं, आवर्स कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में 6 घंटे, अपॉन वर्क कितने टॉयज बना रहे हैं, ये वर्क है यानी कि 10 इज इक्वल टू देन हाउ मेनी डेज कैन 12 men, अब दूसरी तरफ है 12 men हैं और 16 टॉयज बना रहे हैं, वर्किंग 8 hours अ डे, दिन हमें पता करने हैं और कितने घंटे काम करते हैं 8 hours, और वर्क क्या कर रहे हैं वो 16 टॉयज बना रहे हैं, तो वर्क आ गया नीचे। ठीक है, अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका जो नीचे है वो ऊपर चल जाएंगी चीज़ें। 5 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 10, ये 16 गया ऊपर और 12 इंटू 8 आ गया नीचे। ठीक है, D2। तो इसकी जब आप कटिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, यानी कि ये सब करने में इनको 3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम अभी 2 टाइप्स कर चुके हैं। देखो, करनी तो हमें 3 टाइप्स थी आज के लेक्चर में, लेकिन अगर मैं तीसरी टाइप अभी स्टार्ट कर दूं तो उसमें टाइम और ज़्यादा लगेगा, 2-3 क्वेश्चन हम उसके भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो हमारी थोड़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आज के लेक्चर में हम 2 टाइप्स ही रखते हैं। आप इन 2 टाइप्स को अच्छी तरह करो। अब देखो, इन 2 टाइप्स में हमने हर एक क्वेश्चन कर लिया कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इतना तो पक्का है कि अगर पेपर में आपको टाइप्स में से कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड टाइप अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके देन, थैंक यू।